टीचर पति को देखते ही झुक गई तलाकशुदा आईएएस पत्नी। और जब सच सामने आया तो पूरा स्कूल हिल गया। रामपुर गांव का वह सरकारी स्कूल आज अपनी पुरानी सुस्ती में नहीं था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में स्कूल के कच्चे मैदान पर अचानक धूल का एक गुब्बारा उठा। एक सफेद एसयूवी जिसकी छत पर नीली बत्ती चमक रही थी और जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था जिला कलेक्टर लिखा था, स्कूल के गेट पर आकर रुकी। पूरा स्कूल जैसे पत्थर का हो गया था। हेडमास्टर साहब अपनी चप्पलें ठीक करते हुए बाहर भागे। बच्चे खिड़कियों से झांकने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक महिला अधिकारी बाहर निकली। खाकी वर्दी, चेहरे पर सत्ता की वह चमक जिसे पाने के लिए लोग अपना जीवन खपा देते हैं, और आंखों में वह गंभीरता से केवल एक आईएएस के पास होती है। वह प्रिया थी, जिले की नई और सबसे सख्त कलेक्टर। प्रिया की नजरें सीधे उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगी क्लास पर जाकर रुक गई। वहाँ एक साधारण सा दिखने वाला आदमी फटे हुए पुराने कुर्ते में हाथ में चौक लिए बच्चों को भूगोल समझा रहा था। वह राहुल था। राहुल ने अपनी आंखें ऊपर की। दोनों की नजरें मिली। 3 साल 7 महीने और 22 दिन इतना समय बीत चुका था, लेकिन उस एक पल में सारा समय जैसे सिमट गया। राहुल के चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और ना ही कोई उत्साह। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और वापस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गया। प्रिया के कदम कांपने लगे। जिले का पूरा प्रशासन उसके पीछे खड़ा था, लेकिन आज वह किसी अपराधी के सामने नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा के सामने खड़ी थी। राहुल और प्रिया की कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। राहुल एक मेधावी छात्र था, लेकिन उसका सपना हमेशा से सेवा करना था, न कि सत्ता पाना। प्रिया मध्यवर्गीय परिवार से थी और उसका केवल एक ही लक्ष्य था, आईएएस बनना। जब प्रिया की कोचिंग की फीस भरने के लिए उसके घर वालों के पास पैसे नहीं थे, तब राहुल ने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया था। उसने प्रिया से झूठ बोला कि उसे स्कॉलरशिप मिली है। उसने खुद एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया ताकि प्रिया की किताबों और दिल्ली का खर्चे का इंतजाम हो सके। राहुल हर रात जाकर प्रिया के नोट्स बनाता था। उसके लिए वह सीढ़ी बन गया जिस पर पैर रखकर प्रिया को आसमान छूना था। राहुल की सादगी प्रिया को तब बहुत प्यारी लगती थी। वह कहती थी, राहुल, तुम्हारी यह सादगी ही मेरी ताकत है। लेकिन समय के साथ सब बदलने लगे। जब प्रिया ने पहली बार इंटरव्यू दिया और वह असफल हुई तो उसका गुस्सा राहुल पर फूटा। वह राहुल की सादगी को पिछड़ापन और उसकी नौकरी को छोटी सोच कहने लगी। 3 साल पहले की वह रात आज भी प्रिया के जहन में ताज़ा थी। रिजल्ट आया था और प्रिया का नाम लिस्ट में नहीं था। वह टूट चुकी थी। राहुल उसे सांत्वना देने गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा। प्रिया उसका हाथ झटक दिया। राहुल, तुम्हारी यह छोटी सोच मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तुम एक मामूली टीचर हो, तुम्हें बड़े सपनों की समझ नहीं है। तुम्हारी सादगी अब मुझे मनहूस लगती है। राहुल के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उसने मौन चुना। उसने बस इतना कहा था, प्रिया, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों में अपनों को खो देना कामयाबी नहीं है। अगले दिन राहुल गांव चला गया, बिना किसी शिकायत के, बिना अपनी कुर्बानियों का हिसाब दिए। कुछ महीनों बाद प्रिया का चयन हो गया। वह आईएएस बन गई। उसे वह कुर्सी मिल गई जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन वह कुर्सी बहुत ठंडी और अकेली थी। आईएएस बनने के बाद प्रिया को वह सब मिला जो वह चाहती थी, रुतबा, बंगला, गाड़ियाँ और हर कदम पर सलाम ठोकते लोग। लेकिन हर रात जब वह सोने जाती उसे राहुल की वह शांत मुस्कान याद आती। उसे पता चला कि राहुल ने कभी अपनी ज़मीन की बात उससे नहीं बताई थी। उसे पता चला कि जब वह दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी तो राहुल 2-2 शिफ्ट में काम करता था ताकि वह भूखी ना रहे। प्रिया ने जिले की नई कलेक्टर के रूप में इस स्कूल का निरीक्षण जानबूझकर चुना था। वह देखना चाहती थी कि क्या राहुल अब भी वही है या वह बदल गया है। जब उसने देखा कि राहुल उन गरीब बच्चों को वैसे ही तन्मयता से पढ़ा रहा है जैसे कभी उसे पढ़ाता था, तो उसका सारा अहंकार ढर गया। प्रिया ने सबके सामने राहुल के पैर छुए, पर
और पूरा प्रशासन और स्कूल सन्न रह गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें और बैक की आवाज़ों को